हम पढ़ रहे हैं 12.2 का प्रश्न नंबर, अभी तक 3 कंप्लीट कर लिए थे, चौथा करना है हमें ना। तो चौथा दे रखा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है। कैसी है? घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है। एक कलमदान घनाभ के आकार की है और एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढा की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है गड्ढा की त्रिज्या? 5 सेंटीमीटर। और इसकी गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। इसकी गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोई घनाभ के आकार का ऐसा दे रखा है जिसमें ऐसे बने हुए हैं, है ना, ऐसे बने हुए गड्ढे, जिसकी त्रिज्या है 0.5 और जिसकी गहराई 1.4 है ना। तो इसका पूरे का क्या करना है? हमें आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। तो दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है, क्या दिया है हमें? घनाभ की विमाएँ। क्या दी है? घनाभ की विमाएँ। घनाभ की विमाएँ क्या दे रखी है? आप दे सकते हो लंबाई। लंबाई को हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से, बराबर 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई क्या है? चौड़ाई बी बराबर कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को किससे व्यक्त कर रहे हैं अभी? सी से। किससे? सी से कि एच से? सी से ना। एबीसी एक सूत्र है हमारा। घनाभ का आयतन क्या होता है? एबीसी। ऊंचाई सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने पढ़ा है, पहले क्या है? घनाभ की विमाएँ दे रखी, तो हम पूरा घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। आ जाओ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा? घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ के आयतन बराबर हम लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं? लंबाई, चलो एक बार हिंदी में लिख ही देता हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक। तो यहाँ आप चाहो तो एबीसी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एबीसी। तो हम लिखेंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5। अब आप चाहो तो किसका गुणा कर दे? पहले इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 ऐसे रहने दो, और इसमें करेंगे तो ये आएगा, और एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा ना। तो 15 का गुणा इसमें कर दो, कितना आएगा? 15 पंच 75 का 5 हासिल आया 7, 15 दून 45, 45 और 7 कितने होते? 52, 525 कितने हो जाएंगे? 525 घनाभ का आयतन है तो क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। अब पूरे घनाभ का आयतन कितना आ गया हमारे पास? 525 घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार घनाभ में 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए जाते हैं। क्या है? इसमें घनाभ में 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए? शंकुआकार। हमने गोल बना दिया, शंकुआकार बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये देखो, ये हमारा ये घनाभ है स्टैंड रखने वाला, इसमें ऐसे गड्ढे बने हुए हैं शंकुआकार।
कैसे बने हुए हैं? शंकु आकार के। ठीक, इसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5, और इसकी जो ऊंचाई वो कितनी दे रखी है? इसकी गहराई है 1.4, है ना, यही दे रखा है। तो हमें शंकु का क्या निकाल लेंगे हम? आयतन। क्या निकाल लेंगे? तो इस घनाभ में 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इस घनाभ में 4 शंक्वाकार के क्या बनाए जाते हैं? गड्ढे। सही है, बनाए जाते हैं। अब बनाए जाते हैं तो इसका भी क्या निकाल लेंगे हम? आयतन। इसके पहले हमें शंकु की त्रिज्या बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? क्योंकि हमें पूरा मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। अगर घर बनाते तो क्या चाहिए? रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, है ना। तो सभी हम क्या करते हैं? पहले तैयार कर लेते हैं। चूंकि शंकु की त्रिज्या क्या है? चूंकि शंकु की त्रिज्या बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या हो गई। शंकु की गहराई, शंकु की गहराई या ऊंचाई एक ही बात है ना। गहराई, इसे हम क्या दर्शाएंगे? एच। क्या दर्शाएंगे? एच। कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। और भी कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। तो हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है। तब शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3। बताओ, बोलो बोलो, सूत्र जल्दी बोलो। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर प्लस एच है 1.4, है ना। तो 1/3 22/7 इंटू इसका वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग 25, और ये देखो 0.5 इंटू 0.5 गुणा कर दो आप। कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा? बताओ, 2 अंक के बाद। कितने अंक के बाद? तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, ये 5 है, एक अंक पॉइंट है ना, एक अंक के बाद 5/10 इंटू 5/10 इंटू ये 14/10 आया समझ में। पॉइंट की क्या लगा दी हमने? 0। अब देखो यहां से 7 दूने 14, ठीक। 5 दूना 10, यहां काट दूं, 5 दूने 10, 2 से 2 कैंसिल, फिर कहां से? ये भी है ना, तो ये 5 दूना 10 और 2 से ये 11। क्या बचा आपके पास? 11 बचे ऊपर, 11/30 यही बचा। 3 गुणा 10 कर दे, अब तो सही है ना। तो क्या आया हमारे पास? 11/30। शंकु का आयतन कितना आया? 11/30। शंकु का आयतन आया 11/30 घन सेंटीमीटर। अब याद रखना ये तो एक शंकु का है, हमारे पास कैसे हैं? 4 शंकु हैं। चूंकि 4 शंकुओं का आयतन, इसलिए लगाएंगे, इसलिए 4 शंकुओं का आयतन
अब 4 शंकु का तो 4 का क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे इसमें। 4 गुणित 11/30 कट रहा है क्या? कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो कोई बात ही नहीं। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी 22/15 कितना आया? 22/15 घन सेंटीमीटर। 22/15 क्या आया? घन सेंटीमीटर। किसका? 4 शंकुओं का। अब हमें निकालना है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। क्या निकालना है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर। अब हमने देखो आपने क्या क्या निकाला, कलमदान किस किस से मिलकर बना है। देखो घनापकार लकड़ी का आयतन क्या है? घनापकार है ना, घनापकार लकड़ी का आयतन। घनापकार लकड़ी का आयतन माइनस इसमें से क्या घटा देंगे बताओ? 4 शंकुओं का आयतन है ना, 4 शंकुओं का, 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन बराबर। आप देखो घनाभ का आयतन कितना है आपके पास? 525 माइनस 22/15, इसके बटे में कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1। 525 में 15 का गुणा कर दो, 525 गुणा 15 माइनस 22 है ना, गुणा 1 आएगा, बटे में 1 गुणा 15, तो 525 में 15 5 75 के 5 हासिल आए 7, 15 दूना 30 और 7 37 के 7 हासिल आए 3, 15 5 75 और 3 माइनस 22 में 1 का गुणा करेंगे 22/15, घटा दो 22, कितने आएंगे? 2 घटेगा तो 3 बचेगा, फिर 5 8 7/15, 15 का भाग दे दो। दे सकते हो कि नहीं? देते ना। तो देखो 15 5 75 के 5, कितने बचे? 3, कितने हो गए? 35, 15 दूना 30, कितने बचे? 5, 53 हो गए। सही है ना, 53, तो कितने आएंगे? 15 3 45 दशमलव। अब कितने बचे? 53 में 45, 8 बचे, 5 3 घन सेंटीमीटर। किसका आया है? कलमदान का आयतन। ये प्रश्न आया था आपको, है ना। अतः पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है? 523.53 घन सेंटीमीटर लिख देना आप। अतः पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन 523.53 घन सेंटीमीटर है।